लोग ज्योतिष ज्योतिष तो बहुत करता है, लेकिन जब उपायों की बारी आती है, दुनिया भर के वर्ग कुंडली को देखते हैं, दुनिया भर की कुंडली देखते हैं, लेकिन जब उपाय की बारी आती है तो लोग जो है दो चार उपाय बता करके खाली हो जाते हैं। जबकि उपाय को समझना है, उपाय को क्यों करना है और कैसे करना है, कौन सा उपाय कार्य करता है। क्योंकि ऋषि पराशर ने ही बृहत्पराशर होरा शास्त्र की रचना किया है और उन्होंने ही बृहत्पराशर होरा शास्त्र में उपायों के बारे में भी बताया है। फालतू उपायों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, हमें शास्त्रीय विधि से जो उपाय बताए गए हैं वही उपाय करना चाहिए। महर्षि पराशर ने पंचम भाव को मंत्रयी भाव कहा है। यहां से हम मंत्र का विचार करते हैं। यदि हमारे अपने आप को, अपने अंतरात्मा को सही करना है, स्वयं को ठीक रखना है, तो हमें पांचवें भाव के मंत्र, यहां से मंत्र का विचार करते हैं। जैसे यहां पर यदि चंद्र बैठा है तो हमें ऐसे भगवान की उपासना करनी चाहिए, ऐसे देवी की उपासना करना चाहिए जो चंद्र की तरह निर्मल हो। तो यहाँ पर ये चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉफ्ट प्लैनेट है। सॉफ्ट प्लैनेट के लिए हमें गौरी उपासना करना चाहिए, इसलिए यहां से मंत्र का विचार होता है। ये तो हम लग्न के लिए देख लिए। व्यक्ति बीमार क्यों होता है? वही व्यक्ति बीमार होते हैं जिसके हृदय में कचड़ा होता है, जिसका हृदय गंदा होता है। अगर हमारे हृदय में किसी के प्रति मलाल भरा है, किसी के प्रति ईर्ष्या भरी है, तो वही ईर्ष्या ही बीमारी का जड़ बन जाता है। तो चौथे भाव को हम हृदय कहते हैं, इसको हम हृदय कहते हैं। ये हृदय है हमारा। और यहां से जिस प्रकार से यहां से पांचवा घर, इस घर की शुद्धि के लिए मंत्र पढ़े, पांचवें घर से संबंध हुआ, उसी प्रकार हृदय को साफ करने के लिए हमें यहां से पांचवें घर में जाना चाहिए। तो ये हमारा जो हो गया अष्टम भाव हो गया। यहां से 5 नंबर, 1 2 3 4 5, ये हमारा हो गया। इसको शुद्ध करना है, हृदय को शुद्ध करना है। यदि व्यक्ति को स्वस्थ रहना है, हिष्ट पुष्ट रहना है, उसके मन में यदि किसी तरह का ईर्ष्या रहेगी, ईर्ष्या ही बीमारी का कारण बनता है। अगर आप किसी प्रति ईर्ष्या है तो वो बीमारी का जड़ बनेगा। हमारे मन, क्योंकि हृदय में अगर किसी के प्रति जलन है तो वो बीमारी का मूल कारण बनता है। यहाँ से इसको हम गुदा मार्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है सारे गंदगी बाहर निकल जाता है। जो भी हम भोजन करते हैं वो यहाँ से निकल जाता है। तो ये हमारा किस भाव को रिप्रेजेंट करता है? अष्टम भाव को। आठवां भाव क्या है? ये हमारा आध्यात्म, इसके अर्थ त्रिकोण भी है। ये मोक्ष त्रिकोण है। मोक्ष त्रिकोण का अष्टम भाव भी होता है, 12वां भाव भी होता है। तो इस भाव से क्या करेंगे? यहाँ पर जो है सारी गंदगी फ्लैश हो जाता है, निकल जाता है। तो इसके लिए क्या करना है हमें? अगर हम बीमारी से जूझ रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति को 8 लेटर मंत्र पढ़ना चाहिए। 8 लेटर मंत्र, 8 अक्षरी मंत्र, जैसे ओम नमो नारायणाय, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। एनी मंत्र ऑफ देवता 8 लेटर, किसी भी देवता का 8 अक्षर का मंत्र जाप करने से हमारे सभी प्रकार की बीमारी खत्म हो जाते हैं। यदि आप बीमारी से पीड़ित है, परेशान है, तो 8 अक्षरी मंत्र का जाप करें। धन्यवाद।